एक्चुअली ऑटो राइटिंग के यहाँ पे वैसे अगर कोई नए लोग हैं तो मैं एक बार बता दूं ऑटो राइटिंग के बारे में। ठीक है। यू नो मास्टर्स जैसे चैनलिंग होती है, तो इसी तरह से ये ऑटो राइटिंग में मेरे आंखें बंद होती है, मेडिटेशन के फॉर्म में ही हम लोग रहते हैं। और मेरे सामने कॉपी पेन रहता है और मैं जो भी मास्टर्स मुझसे कनेक्ट होते हैं, मेरी कॉन्शियसली उनसे बात होती है और मेरे पेन से वो जो भी वो बात करते हैं वो मैं लिखती हूँ और मेरी आंखें बंद ही रहती है। तो आई एम अ ऑटो राइटर एंड टैरो कार्ड रीडर और रेकी मास्टर, एंजेलिक हीलर एंड क्रिस्टल हीलर, और आई एम अ चाइल्ड काउंसलर आल्सो। अभी फिलहाल ही मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स भी L1 का कंप्लीट किया है और काउंसलिंग करती हूँ मैं। और ऑकल्ट मास्टर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। तो टोटली ऑकल्ट लाइन से मैं बहुत मेरा ज़्यादा प्रेम है, ऑकल्ट में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में। तो ये मैं अपनी प्रैक्टिसेस करती रहती हूँ, लोगों को काउंसिल भी करती हूँ और इसी के साथ में ध्यान भी सिखाती हूँ। मेरे घर में सेंटर भी है, मेडिटेशन सेंटर। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैं ध्यान सिखाती हूँ, स्कूल में बच्चों को ध्यान सिखाने जाती हूँ। डिसेबल्ड स्कूल में भी मैं ध्यान सिखा चुकी हूँ। तो इस तरह से मेरी जर्नी है। और महाअवतार बाबा जी, मेरे ग्रुप का नाम महाअवतार बाबा जी के प्यारे ही है। और ये मैं 2003 से ही चला रही हूँ ग्रुप, इसमें बहुत सारे लोग ध्यानी हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हनुमान जी के साथ मेरी मतलब बचपन से ही उनके साथ मेरा कनेक्शन रहा है। मैं कृष्ण जी को तो बहुत मानती थी, भगवत गीता सुनने जाती थी। तो हनुमान जी के प्रति मेरा कैसा, मुझे अब जब हम छोटे बच्चे रहते तो हमें पता नहीं रहता, हम डरते हैं, कोई चीज से हमें डर रहता है। तो मैं बहुत अंधेरे से डरती थी उस वक्त। और मैं वॉशरूम जाने के लिए या कोई अंधेरे कमरे में जाने के लिए बहुत डरती थी। तो मेरे पापा ने मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाया कि ये रोज हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो बस अब मैं इतनी आज्ञाकारी थी कि जो बोल दिया वो मैं सुन लेती थी। फिर रोज अपना स्कूल में जाने के पहले हनुमान चालीसा पढ़ना, और फिर आधा घंटा मुझे साइकिल से जाने में लगता था स्कूल में, तो क्या करूं, बोर होती थी, फिर हनुमान चालीसा। मतलब जब तक स्कूल ना आ जाए तब तक हनुमान चालीसा मेरा चलता रहता था मुंह में। तो इतना कनेक्ट हो गई थी मैं हनुमान जी से। और मुझे जाने अनजाने उनकी उपस्थिति फील होती थी, मुझे ड्रीम्स के माध्यम से भी हनुमान जी कई बार दिखते थे। तो ऐसे मेरा कनेक्शन और भी गहरा होता गया। तो बहुत सारी चीजें हुई मेरे साथ में, पर उस वक्त हमें पता नहीं रहता कि अ, हमारे साथ में क्या हो रहा है। और हम तो एक बचपने में बहुत एंजॉय करते रहते, मस्ती करते खेलते। तो जैसे मैं अभी जब ये सारा मेरा ऑकल्ट लाइंस में कनेक्ट हुई, 5-6 साल से मैं मेडिटेशन में आई। और उसके बाद में टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी ये सारा करने के बाद मैंने ऑटो राइटिंग भी सीखा है एक्चुअली प्रॉपर मास्टर से। तो तुरंत ही फर्स्ट डे से ही मुझसे कनेक्ट होने लग गए सारे मास्टर्स। तो कृष्ण जी सबसे पहले कनेक्ट हुए, उनसे भी मैं बहुत अटैच थी। हनुमान जी कनेक्ट हुए, धरती माँ कनेक्ट हुई। और मैं आप लोग को ये भी बता दूं, एक बहुत ही मजेदार बात है कि मैं पत्री जी से कभी मतलब प्रॉपरली मिली नहीं थी। जब पत्री जी ने बॉडी विकेट की उसके बाद मुझे पत्री जी कनेक्ट हुए ऑटो राइटिंग में, और वो कहने लगे कि तू पागल है। मैं रोती थी कि आप मुझसे मिले बिना क्यों गए, आप क्यों गए मुझसे मिले बिना। मैं लड़ती थी उनसे ऐसे ही, ध्यान में ही या मोबाइल पे उनका वीडियो देखती थी। तो फिर बाद में वो मुझसे कनेक्ट हुए और ऑटो राइटिंग में 3-4 बार बहुत बार कनेक्ट हुए। वो बोले, तू पागल है, मैं तेरे साथ ही तो हूँ, मैं कहीं नहीं गया", ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। तो मुझे ये बिलीव हुआ कि देखिए हम यानी कि वो एक गुरु फॉर्म में कैसे हमारे साथ कनेक्ट है, वो आज भी हमारे साथ है। तो ऐसे इस तरह से। और मैं माँ काली की भी भक्ति करती थी ध्यान में आने के पहले, बहुत उग्र भक्ति चलती थी मेरी हर नवरात्र में। तो माँ काली से भी बहुत ही बार कनेक्ट हुई हूँ, आज भी कनेक्ट होती हूँ। और बहुत सारे मास्टर कनेक्ट हुए, गौतम बुद्धा, सूर्य भगवान, धरती माँ कई बार कनेक्ट हुई है। ऐसे कई सारे मास्टर्स कनेक्ट हुए, तो हनुमान जी भी उसी में से है। जब हनुमान जी के साथ कनेक्ट हो रही थी तब नंदी जी भी आए, भैरव बाबा भी आए और शिव जी भी आए। मतलब ये एक्चुअली एक ही रुद्रावतार ही है, ऐसा समझ लीजिए।
तो इस तरह से एक मास्टर के साथ कनेक्ट होते हैं तो कई सारे मास्टर भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने ये जो राइटिंग है उसमें स्पेशली चक्रों के ऊपर ही फ़ोकस करने को कहा और इसलिए आज मैंने आपको चक्रों का ही मेडिटेशन करवाया। तब जैसे उन्होंने कहा कि ध्यान में मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि ध्यान में हमारी कैसे प्रोग्रेस होगी? तो उन्होंने कहा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप मेडिटेशन करना है। तो मास्टर यहाँ पे जो लोग हैं बैठे सुन रहे हैं या इसके बाद भी यूट्यूब पे सुनेंगे, तो ये ज़रूर समझिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आज की स्थिति में तो ज़रूर ग्रुप मेडिटेशन करना है और जहाँ पर बहुत अच्छी ऊर्जा है उनके साथ ज़रूर कनेक्ट होइए। ग्रुप मेडिटेशन जब आप करते हो, तब आपकी ऊर्जा और 10 गुना ज़्यादा बढ़ती है, 10 गुना। तो अ, इस तरह से उन्होंने बताया और जब ये स्टार्टिंग में मुझसे कनेक्ट हुए तो जय श्री राम ऐसे इस तरह से मैं लिखते जा रही थी तो मैं समझ गई कि हनुमान जी की ही ऊर्जा कनेक्ट हुई है और बाद में मुझे साक्षात सामने आके खड़े हो गए मेरे ध्यान के ही माध्यम से। तो मैंने कहा कि बाबा आपसे मैं बाबा बोलती हूँ उनको हनुमान बाबा, तो आपसे बात करनी है मुझे बहुत सारी। तो और ये भी लिखते जा रही थी जय लक्ष्मण जान की जय हो श्री राम की जय बोलो हनुमान की। तो बाबा जैसे बचपन से मेरे साथ रहते थे और मैं डरती थी तो हर वक्त मुझे हमेशा मेरे साथ रहते थे। जो अंधेरा का डर था मेरे दिमाग से पूरी तरह से निकल गया। बिल्कुल भी डर नहीं रहा। तो ऐसे ये मेरी जर्नी थी और जैसे कि मैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ती थी और मैं उनसे कनेक्ट होती थी पर आज मुझे पता चल रहा है कि ये सारा जो हुआ है तो वो हमारे ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। ये सारा वो हम जो किताबें पढ़ते हैं, धार्मिक किताबें या कोई भगवत गीता पढ़ेंगे तो ये जो है ना, ये मास्टर यहाँ पर पृथ्वी पर आए हैं और उन्होंने ये हमें बताया है इस माध्यम से उनका उन्होंने खुद भी यहाँ पे जन्म लिया है, तो हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि उन्होंने जैसे कार्य किया है, इस धरती पर आकर मनुष्य जीवन में जैसे राम जी ने जन्म लिया है, कृष्ण ने लिया है, तो उन्होंने कैसे कार्य किया है, इस तरह से हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें भी ऐसे ही कार्य करना है। तो मेरे अपने सभी लोगों आप जैसे मैंने उनसे कहा कि जब मैं छोटी थी आपने मुझसे बहुत कनेक्ट हुए, आप मुझे हर वक़्त मेरी रक्षा करते थे और मैं अपने सभी लोगों की भी रक्षा मतलब आपके वजह से मैं अपने घर के सभी सदस्यों की रक्षा हो पा रही है आपकी वजह से। हर परिस्थिति से आप मेरी रक्षा करते हो, आपके आशीर्वाद से हर नेगेटिविटी से मैं दूर रहती हूँ और उनके वाइब्स जैसे मैं अब लोगों की वाइब्स भी समझ दे सकती थी। मतलब ये मुझे लगता था कि अरे! मेरे अंदर ये क्या है, गॉड गिफ्ट है क्या? तो ये मुझे बाद में समझ में आया कि मैं हनुमान जी से जितनी ज़्यादा कनेक्ट होती थी क्योंकि बच्चा तो है ना जो एक बहुत इनोसेंट होता है ना, बच्चे को कुछ समझता नहीं है ना उस वक़्त में और हम अपने मस्ती में मगन हनुमान जी जब बोर हो जाती थी या बहुत दूर का डिस्टेंस रहता था, चालू हो जाता था मेरा हनुमान चालीसा। तो इस तरह से मुझे ना लोगों की वाइब्स कनेक्ट हो जाती थी मैं कि किसकी नेगेटिव वाइब्स है, कौन मेरे बारे में क्या विचार रखता है, क्या भावना रखता है, उनकी भावना मैं समझ लेती थी। तो ये आज भी मुझे फ़ील होता है। तो इस तरह से मैंने उनसे कहा कि बाबा ये चीज़ें मैं आपके वजह से कनेक्ट कर पाई हूँ, जो भी लोगों की वाइब्स है, नेगेटिव है या पॉज़िटिव है, ये मैं फ़ील कर पाती हूँ। और आप मेरे साथ हमेशा रहते हो, ये इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आप मुझे क्या आज्ञा है आपकी? जैसे मैंने उनसे आगे मैसेज लिया कि बाबा आपकी क्या आज्ञा है सभी मनुष्य के लिए आप क्या कहना चाहते हो? तो उस वक़्त ये थी 2023 की बात, जब मैं हनुमान जी से कनेक्ट हुई थी 3 जुलाई 2023 का। तो हम लोग क्या है ना कि जिस दिन हम मास्टर कनेक्ट होते हैं, तो मैं डेट भी लिख कर रखती हूँ कॉपी पे। तो 2023 की बात थी और उन्होंने कहा कि कली हनुमानी जो ये पुस्तक है बहुत सारे चैनल्स पे भी ये बताई गई और इसके बाद जब मैंने देखा बाबा ने मुझे कहा कि कली हनुमानी की
प्रचार करो, मतलब लोगों तक पहुँचाओ कली हनुमानी। तो इस तरह से मैंने उसके बाद देखा कि बहुत सारे चैनल्स पर कली हनुमानी बुक रीडिंग होती थी। तो ये मैंने पहले ही बाबा ने मुझे कहा था। तो इस तरह से मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट किया था और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी हनुमान जी ने ही सुझाव दिया था और मास्टर्स ने ही कहा था कि ये चैनल का नाम ऐसे रखना है। तो उन्होंने कहा कि जो मिला है उसे स्वीकार करो। देखो हम इतने सारे ब्रेकडाउन्स हमारे लाइफ में आते रहते हैं, खुशियाँ आती है, अ, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती भी आती है पर हम उसको स्वीकार नहीं करते ना, तो स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। तो जब स्वीकार करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना कि हाँ, ये मेरे लाइफ में है, अब मैं इसको कैसे ओवरकम करूँ। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है और इस तरह से गणेश, भैरव, हनुमान बाबा मैं देख पा रही थी, मतलब ये तीनों भी मेरे सामने खड़े हो गए थे और वो यही संदेश दे रहे थे कि आप जिस भी फॉर्म में हम पर भरोसा करते हो, हम पर विश्वास है, आप हमसे प्रेम करते हो, गणेश के फॉर्म में या भैरव बाबा के फॉर्म में, हनुमान, ये सारे जो है ना, वो रुद्र के ही अंश है। और ये सारा मैं देख पा रही थी। मैंने उस वक़्त, अब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे उनको कुछ खिलाना चाहिए, तो मैंने मानसिक रूप में ना उनको लड्डू खिलाए। तो क्योंकि मतलब उस वक़्त हमें कुछ नहीं सूझता, हमारा तो ह्यूमन माइंड चलते रहता है, तो मुझे क्या सूझा कि मैंने कुछ खिलाया उनको, ठीक है? तो मैंने क्या खिलाया होगा, लड्डू। अब बाद में मुझे समझ, जब क्योंकि मैं ऑटो राइटिंग करती हूँ, उसके बाद मेरी ऑटो राइटिंग मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि ये होती है आँखें बंद करके, और जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, मैं पूरा फिर से पढ़ती हूँ शुरुआत से। तब मैंने समझा, अच्छा ये तीनों को तो लड्डू ही तो बहुत पसंद है। तो देखिए, आज भी हनुमान जी को हम लड्डू खिलाते हैं, गणेश जी को भी लड्डू अच्छे लगते हैं, भैरव जी को भी लड्डू अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से ये हुआ, और ये मानसिक रूप से। तो हम हमारे अंदर ना ये होता है ना कि अरे भगवान को भोग लगाना है, ये करना है, वो करना है। नहीं, उनको मानसिक रूप से भी आप बड़े प्रेम से कुछ भी खिला दो ना, उनको बिल्कुल मिल जाता है और वो बड़े खुश भी होते हैं। तो ये सारा क्या है, ये यही बताना चाह रहे हैं कि आप कॉन्शियसली उनसे कनेक्ट हो जाओ। मैंने जो भी मानसिक भोग लगाया, उन्होंने वो स्वीकार भी किया। आप तीनों शिव के ही अंश हैं, गणपति भी और माँ का अंश, और माँ और शिव एक ही हैं। जैसे शिव और पार्वती, माँ काली और महादेव, ये एक ही हैं। तो इस तरह से ये सारे एक ही हैं, ऐसा वो बता रहे थे। और गणेश जी को मैं देख पा रही थी, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद कर रही थी। और उस दिन ऐसा हुआ, मैं मंदिर गई थी अचानक ही। मतलब मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो वहां पर मैं फूल माला प्रसाद चढ़ाने नहीं जाती, मैं वहां पे डायरेक्टली ध्यान करती हूँ। जब से मैं ध्यान में आई, मुझे पता चला कि ध्यान ही करना चाहिए मंदिर में जाके। ये फूल माला और जो भी है, ऐसा नहीं है, आपकी आस्था जुड़ी है, मैं समझ सकती हूँ, पर ये है कि आप जो भी फूल मालाएं चढ़ाते हो, और उसके बाद में बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, नालियों में फेंका जाता है, उसका जो भी करते हैं लोग, कई बार गटर में पड़ी रहती है, बहुत सारी चीजें होती है, या कोई समझदार है, मतलब कोई नदियों में डालता है, वहां पे भी कचरा कर रहे हैं। तो ये सारा चीजें से बचना चाहिए हमें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम पूरी धरती को, पूरी वाटर बॉडीज को हम खराब कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग, मेरे रात को मैं अपने ग्रुप में मेडिटेशन करवाती हूँ, हम सारे वाटर बॉडीज को, पूरी पृथ्वी को, अभी जो वर्ल्ड में स्थिति चल रही है उस स्थिति के हिसाब से हम लोग धरती माँ को हीलिंग देते हैं। ये शांति पाठ करते हैं, दिन में भी शांति पाठ करते हैं, धरती की शांति के लिए ज्यादा से ज्यादा हम ये प्रेयर्स करते हैं, ध्यान करते हैं सब लोग सामूहिक में। तो ये सभी को करना चाहिए। तो इस तरह से हम ये करते हैं तो धरती को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा मानसिक ही करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो उस दिन मैं अचानक ही मॉर्निंग में मंदिर गई थी, और गणेश जी ने वहां पर, मतलब मैं फूल वूल कुछ नहीं चढ़ाया था मैंने, पर किसी ने चढ़ाया हुआ फूल गणेश जी ने मेरे सामने गिरा दिया। तो फिर मुझे वो अ, ध्यान आया कि अच्छा, गणेश जी ने वो फूल गिराकर मुझसे कनेक्ट होने के लिए इच्छा प्रकट की थी। मतलब देखिए कि वो ऐसे
हमें कनेक्ट करते हैं और ये सारा था। तो मैं बड़े खुश हो रही थी कि अच्छा मतलब हम मंदिर जाते हैं, वहाँ ध्यान करते हैं, तो देखो वो भी खुश होते हैं ध्यान करने से। तो और उसके बाद मैं वोल्केनो देख रही थी इरप्ट होता हुआ। तो जैसे मैं देख रही थी कि धरती के ऊपर वोल्केनो है, इरप्ट हो रहा है बहुत सारा, यानी धरती माँ भी कनेक्ट हुई थी मुझसे थोड़ी देर के लिए, और वो धरती माँ दिखा रही थी कि मैं उनका गुस्सा उबल रहा है, यानी कि वोल्केनो के रूप में वो उबल रहा है और हमें मदर अर्थ की हीलिंग करनी चाहिए। और मेरे साथ में धरती माँ भी कई बार कनेक्ट हुई है, और वो उस वक्त ये बता रही थी, यानी 2023 की बात है, बताइए आप अभी जो वर्ल्ड में स्थिति चल रही है, वो ये संदेश मुझे धरती माँ के द्वारा तभी मिल गए थे कि ज्यादा से ज्यादा हीलिंग करनी है। धरती माँ से जब कनेक्ट हुई तो मुझे बहुत सारे लोग क्षतिग्रस्त होते हुए बहुत सारी चीजें दिखाई दी थी, क्योंकि जब हम ऑटो राइटिंग करते हैं, मास्टर्स कनेक्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीजें भी हमें दिखती है। तो यही बताया जाता है, हाँ, कि आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है मानवता के लिए, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए आप उनको ध्यान सिखाइए, हमारी धरती को पवित्र रखे, स्वच्छ रखे। और धरती माँ जैसे कनेक्ट हुई थी तो मैंने बोला कि माँ, धरती माँ तुम आ गई हो। और उसके बाद में धरती माँ कनेक्ट होने के बाद तो माँ भगवती यानी माँ काली, मातेश्वरी, मैं बोलने लगी कि माँ काली भी कनेक्ट हो गई थी, क्योंकि माँ काली जब मेरे को दिखती है तो बहुत उग्र रूप में आती है, क्योंकि वो गुस्से में रहती है, और वो अपने लिए गुस्सा नहीं होता है, दुष्ट और जो इस धरती के लिए या ऐसे लोग हैं जो नुकसान पहुंचा रहे, उनके प्रति माँ का गुस्सा है। तो वो मैं उनसे कनेक्ट हो गई तो मुझे बहुत उग्र रूप में गुस्से में दिख रही थी कि आप लोगों ने ये धरती की क्या हालत बना के रखी है। जोर से हंस रही थी वो, बहुत जोर जोर से हंस रही थी, अपना उग्र रूप दिखा रही थी। तो मैं हमेशा ही जब माँ गुस्सा करती है और ये करती, तो मैं जब कनेक्ट होती तो मैं बोलती माँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो और जब हम कहते ना, बच्चे जब अपने माँ को कहते हैं तो बड़े प्यार से शांत भी हो जाती है। हे मातेश्वरी भगवती माँ। और माँ ना अचानक, मैं बोल रही थी कि माँ हे भगवती, जैसे मैं लाड से बुला रही थी, वो तुरंत मुझे प्यार करने लगती है। और वो और गुस्से में दिख रही थी, तो माँ ने कहा कि पृथ्वी, अ, पृथ्वी माँ दग्ध हो रही, क्योंकि मुझे वो वॉल्केनो दिख रहा था। तो माँ काली बता रही थी कि पृथ्वी दग्ध हो रही है, जल रही है, पृथ्वी का सर्वनाश हो रहा है, मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा, मैं आ गई हूँ। अब ये देखिए, ये मतलब ये बहुत ही गहरी बात है, समझने वाली बात है। माँ काली ने ये इनडायरेक्ट मैसेज दिया है, तो अभी भी समझ जाइए कि बहुत हम धरती को अशुद्ध कर रहे हैं, बहुत चीजें फैला रहे हैं। तो इस तरह से माँ बहुत गुस्से में दिख रही थी। काल रात्रि लाल रात्रि हे माँ काली, और जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, माँ गर्जना कर रही थी, और बता रही थी हे मेरे बच्चों ध्यान करो, बहुत बड़ा रास्ता है, पार करना है, तेरी कला दूसरों को सिखानी है। मतलब जैसे माँ मुझे बता रही थी कि ये जो है, कि जो मुझे आता है, जैसे ध्यान आता है या जो भी मुझे आता है, तो मैं लोगों तक पहुंचाऊं। उसके बाद में अ, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने के लिए माँ बता रही थी, क्योंकि जब हम ध्यान करते तो हम ना, जो भी निर्जीव या जीव सजीव, जीव जंतु, हर एक व्यक्ति के लिए हमारे अंदर प्रेम और करुणा जागृत होती है अपने आप ही। जैसे-जैसे हम ध्यान में आते हैं, हम सोचते हैं, अरे ये चींटी को नहीं मारेंगे, अरे इसको, ये मच्छर है, अरे नहीं मारेंगे इसको। तो ये एक प्रेम और करुणा का भाव जागने लगता है। हम अपने अवेयरनेस में आने लगते हैं, हम सोचते हैं, नहीं हम ये गलत कर रहे हैं। एक अंदर से दिल से आवाज़ आती है कि नहीं, ये मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? हम जब ध्यान करते हैं, हमारे हृदय से, हमारी पूर्ण आत्मा से कनेक्ट होते हैं, तब ये अपने आप होने लगता है। क्योंकि हमारी सोल जो है वो बहुत प्योर है, बहुत सुंदर है। हमारे सोल में कोई भी घृणा, ज्वेलसी,
कोई भी ऐसे अर्शद वर्गा नहीं है, जो भी हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, वो हमारे सोल में कुछ भी नहीं है। हमारी सोल बहुत प्योर है। तो इस तरह से माँ गर्जना कर रही थी, हँस रही थी कि जो आप लोगों ने बोया है, वो आपको मिलेगा। इसलिए मनुष्य संभल जाओ, मनुष्य मनुष्य नहीं रहे, ऐसा माँ ने कहा। और ये सत्य बात है। इसलिए अभी भी समझ जाओ, सुधर जाओ। और मैं तो ये कह रही हूँ, धरती माँ भी कनेक्ट हुई थी तो उन्होंने शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी बन जाओ, इसके बारे में बहुत बताया है। तो हमें संभलना चाहिए, अभी भी कोई भी जीवों की हत्या ना करे, शाकाहारी बन जाए। और धीरे-धीरे बिल्कुल आप अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखोगे, हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ थे, फाइनेंशियल थे, मेंटल इश्यूज़ थे, ये सारे अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएँगे। तो ये सारा, और उसके बाद हनुमान जी फिर से कनेक्ट हो गए। हनुमान जी ने कहा कि पिज़्ज़ा, बर्गर और ये बाहर की जो चीज़ें आप लोग खाते हो, ये सारा जो है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि बाहर की चीज़ें खाने से आप अपने चक्रों को बहुत ये कर रहे हो, उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। और जैसे जब माँ काली जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि माँ काली थोड़ी देर के लिए कनेक्ट हो गई थी, तो उस वक़्त ना मेरी जो कैंडल मैं जलाती थी, दिया या कैंडल जलाती हूँ, वो कैंडल एकदम पुट-पुट, पुट-पुट होने लग गई थी। मतलब एनर्जीज़, वो माँ जब भी आती है, माँ काली, क्योंकि मेरे साथ में हमेशा माँ काली कनेक्ट हो जाती है, तो वो कोई ना कोई ऐसे साइन देती है या कुछ, तो ऐसे कैंडल ज़ोर-ज़ोर से पुट-पुट, पुट-पुट आवाज़ करने लग गई थी। तो इस तरह से माँ कनेक्ट हो गई थी और हनुमान जी फिर से आकर बोले कि जो भी आपके चक्रों के बारे में उन्होंने कहा कि आपके चक्रों को शुद्ध करना है, बाहर की चीजें नहीं खाना है। और अभी देखिए स्ट्रीट फूड इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं, पिज्जा, बर्गर, मोमोज तो उस वक्त था भी नहीं। 2023 में मैंने तो मोमो लिखा रहता नहीं तो मोमोज तो था भी नहीं, उसके बाद अभी अभी आया मोमोज। तो मतलब ये सारी चीजें कितनी खतरनाक है, और ये हमें नहीं खाना चाहिए, जिससे हमारे चक्रों को इम्बैलेंस आप लोग करते हो। बाहर की चीज़ें खाने से बंद करो, जो भी चीज़ें हैं आपके घर पे बनाओ और खाओ, बड़े मज़े से खाओ। और बाबा ने, हनुमान जी ने वही कली हनुमानी के पुस्तक के बारे में बताया। उसके बाद अपने ऑरा को बदलो, और ऑरा की भी, ऑरा जो है बुक, वो भी पढ़िए आप लोग। और ऑरा आपका कितना शुद्ध होगा, आप अपने चक्रों को बैलेंस करें, घर का ताज़ा खाना खाएँ, लाइट फूड लीजिए, क्योंकि अभी जितना, अभी जो स्थिति चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं हम लोग, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली लाइट बॉडी होते जा रही है। तो उसमें आपको खाना बहुत ही बैलेंस फूड खाना है। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को ज़्यादा सेवन करना है आपको, जिससे आपको ध्यान में भी बहुत हेल्प होती है। उसके बाद जैसे मैं ऑटो राइटिंग करते वक़्त ना, कोई भी मास्टर आते, तो कोई गज़ल या गाना, पुराने गीत ऐसे लिखवाते हैं। तो गज़ल आ रही थी, इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। यानी इश्क कीजिए, इश्क क्या है? अपने दिल से जुड़िए, अपने से इश्क कीजिए सबसे पहले, और फिर बाद में आप अपने पे सेल्फ लव करेंगे, तभी दूसरों को प्यार दे पाएंगे ना। तो यही बाबा समझा रहे थे। हर जन्म में जैसे मैं राम जी की सेवा करने के लिए आता हूँ, राम काज करना बहुत जरूरी है। आप सभी को भी सेवा मिलेगी, तैयार रहे। हनुमान जी ये कह रहे थे, जैसे वो हर वक्त आ जाते हैं, हर युग में राम काज करने के लिए, वो हर वक्त हर क्षण राम जी की सेवा में ही अपने आप को लिप्त करते हैं। उस तरह से आपको भी अपनी सेवा को चुनना है, और आपको भी सेवा दी जाएगी। हर एक को सेवा मिलेगी। बाबा ने कहा, स्व उन्नति पहले करे। अब आप देखिए, अपनी उन्नति पहले करे, बाद में दूसरों की उन्नति कर पाएंगे ना। आप अपना ही जब अपनी पूरे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, अपने चक्रा को एक्टिवेट करेंगे, बैलेंस रखेंगे, आप रोज ध्यान करेंगे, तभी हम घर वालों को या बाहर आस पड़ोस में सिखा सकते हैं ना ध्यान की। वो पूछेंगे, अरे तुम ध्यान कितने घंटे करते हो? अगर आप बोलोगे किसी को जाके पार्क में, चलो चलो 1 घंटा ध्यान करने बैठो, पर वो पूछेंगे, अगर कोई मेरे जैसा रहता, आप कितने देर ध्यान करते हो?
तो इसलिए आपको अपना ध्यान का टाइमिंग्स बढ़ाना चाहिए। आपको सारे कामों से ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर ही ध्यान करना है। आप अपने घर के कार्य भी करिए, मॉर्निंग में ध्यान करिए, दोपहर में 1 घंटा निकालिए, रात को भी आप करिए, सोने के पहले ज़रूर ध्यान करिए और उसके बाद आप अपने लाइफ में चेंजेस देखिए। ये एकदम से चमत्कार होने वाला नहीं है, इसको थोड़ा-थोड़ा ल लगेगा क्योंकि हमने थोड़ा-थोड़ा धरती को गंदा किया है ना, तो अब थोड़ा-थोड़ा करके साफ भी तो करना पड़ेगा। अपने शरीर क हमा धरती क्या है? हमारा शरीर भी तो धरती है। हमारा शरीर कितना बड़ा धरती है, ये आप कनेक्ट कीजिए कि जैसे हमने धरती को गंदा किया, हमारे शरीर को भी कितने जन्मों से गंदा किया है। इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से। कई जन्मों से हमने क्या-क्या विकार और क्या-क्या सब इसके अंदर डाल के रखे ना, तो इस सारे विकारों को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन संगति करना है, ग्रुप में जुड़ना है। तो इसलिए इस तरह से बाबा ने कहा स्व उन्नति पहले करें और ध्यान सिखाए, छोटे बच्चों को भी ध्यान सिखाएँ, ठीक है? और बाबा ने कहा कि लोग कुछ भी बोले, ध्यान मत देना। जो कुछ भी लोग आपको कुछ भी कहे कि अरे क्या ध्यान कर रहे हो, क्या ये कर रहे हो, आपको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे पर उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है आपको। अपना कार्य करते रहे और आपको बहुत काम करना है, सेवा, ध्यान, भजन, सेवा, ध्यान, भजन, परोपकार। और फिर नंदी जी भी आए, रुद्र अवतार, अ, भैरव बाबा और शिव जी भी कनेक्ट हो गए थे। इस तरह से और भी है रीडिंग, तो बाद में हम करेंगे कभी। तो सभी दोस्तों ने बहुत प्यार से सुना। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। अ, ऐसे ऑटो राइटिंग थी हनुमान जी की।